आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्कूल की जहां कई सालों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि इस स्कूल में रात को बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी किसी का साया खिड़की में नजर आता है। आज हम आपको हंटेड स्कूल की मुकम्मल कहानी सुनाएंगे। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी कमजोर दिले वालों के लिए नहीं। ये कहानी एक गांव के पास बने एक पुराने स्कूल की है। ये स्कूल तकरीबन 40 साल से बंद है। लोग कहते हैं कि यह अनतके ही एक खौफनाक हादसा हुआ था, जिसके बाद पूरी इमारत भूतों का ठिकाना बन गई। इस स्कूल का नाम था हिलव्यू पब्लिक स्कूल। हर तरफ टूटी हुई खिड़कियां, जालों से भरी हुई दीवारें और हवा में एक अजीब सा खौफ, जैसे कोई छुपा हुआ हो और आपको देख रहा हो। गांव के लोग यहां से गुजरते हुए अपना रास्ता बदल लेते थे। रात को तो कोई उधर से गुजरने का सोचता भी नहीं था। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अली, हमजा, सारा और ऐमान। इन चारों को डरावनी जगहों की एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस पुराने स्कूल के अंदर जाकर देखा जाए। उनके दोस्तों ने उन्हें रोका कि वहां मत जाना, वहां अजीब चीजें होती हैं, लेकिन उन्होंने बात न मानी। रात के 11:45 पर चारों स्कूल के गेट पर पहुंचे और दरवाजे को धुका दिया। दरवाजा एक खौफनाक आवाज के साथ खुल गया। कर्र चारों अंदर चले गए। अंदर दाखिल होते ही अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया, जैसे कोई सांस रोके खड़ा हो। हमजा ने टार्च जलाई तो दीवार पर एक पुराना हाजिरी रजिस्टर पड़ा था, मगर हैरानकुन बात यह थी कि रजिस्टर में आज की तारीख लिखी हुई थी और नीचे एक नाम, अली, प्रेजेंट। अली ने घबराकर कहा, ये किसने लिखा? मैं तो अभी आया हूं। चारों एक दूसरे को देखने लगे। कमरे में कोई नहीं था, मगर किसी को उनके नाम पता कैसे थे? वो आगे बढ़े तो लंबे कॉरिडोर में कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। जब वो पीछे बढ़ते कोई नजर नहीं आता। सारा ने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। एकदम से बुलबान हुआ, फिर बंद, फिर आन, और दीवार पर एक साये ने हरकत की। ये साया एक बच्चे के साये जैसा था। वो एक क्लासरूम में दाखिल हुए। बियांचे टूटी हुई थी। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक से लिखा हुआ था, डोंट स्टे हियर। ऐमान ने घबरा कर कहा, ये किसने लिखा? अभी तो ये साफ था। उससे पहले कि वो जवाब सोच पाते, क्लास के कोने में से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। हु हु हु। टार्च की रोशनी को धर किया तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया। ढम। दरवाजा बाहर से किसी ने जोर से बंद किया था। चारों चीखने लगे। अली ने हिम्मत की और खिड़की खोलने की कोशिश की। इसी दौरान उन्हें दीवार पर एक फोटो मिला, जिसमें बच्चे और एक टीचर नजर आ रहे थे। फिर उन्हें पता चला कि सालों पहले उसी स्कूल में आग लगी थी, जिसमें बहुत से तलबा और एक टीचर जान से गए थे। और कहते हैं कि इन सब की रूहें आज भी उस स्कूल में भटकती हैं। इसी वक्त एक ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे एक बच्चा उनके सामने खड़ा हो। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं, सर्ख चमकती हुई। उसने कहा, हमें यहां से क्यों निकाला? अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। चारों डरकर कॉरिडोर की तरफ भागे। पीछे से चीखों की आवाजें आ रही थीं। लगता था जैसे पूरा स्कूल जिंदा हो गया हो। दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजा खुद ही खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें जाने दिया हो। चारों बाहर दौड़ते हुए निकल आए। जब वो बाहर निकले तो स्कूल की लाइट्स खुद से ऑन हुई और ब्लैक बोर्ड पर एक नया जुमला लिखा हुआ था, कम अगेन। ये देखकर सब कांप गए। आज तक वो चारों वापस इस स्कूल में नहीं गए, लेकिन कभी कभी उनको अपने मोबाइल पर मैसेज आता है, प्रेजेंट मार्केट। क्या वाकई वो स्कूल भूतों से आबाद है, या फिर वो हादसे में मरे बच्चों की चीखें आज भी दीवारों में कैद है? अगर आप चाहें तो मैं उसका दूसरा पार्ट भी बना दूं, जिसमें वो लोग दोबारा स्कूल जाते हैं।